अस्सलामुअलैकुम। तो स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि देरी के लिए आपसे माफ़ी चाहता हूं, लेकिन एक उसकी वजह भी थी कि मैं इस चीज़ में काफ़ी कहने कंफ्यूज हो चुका था आपको ये चैप्टर किस तरह से स्टडी करवाया जाए। बिकॉज ये इस तरह से है कि एक चीज़ दूसरी चीज़, यानी कि एक साइड पे हमें अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर्स पढ़ने पड़ेंगे और दूसरी साइड पे कंट्रोल्ड रेक्टिफायर पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है जी। अब ये टॉपिक्स के नेम भी सेम होते हैं तो यहाँ पे हम मार खा जाते हैं। तो डैट्स वाई फिर एट द लास्ट आपके इस कहने उस्ताद ने एक जुगारी तरीका निकाला कि किस तरीके से आपको ये पढ़ाया जाए, आपके समझ में आए। हम क्या करेंगे कि हम अनकंट्रोल्ड का एक टॉपिक कवर करेंगे, तो उसी से मिलता जुलता जो कंट्रोल का टॉपिक है उसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है जी, ताकि आपका काम आसान हो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर ऑफ सिंगल फेज। हम पढ़ेंगे बच्चों सिंगल फेज और थ्री फेज। ठीक है, सिंगल फेज हम पहले स्टडी करने जा रहे हैं हाफ वेव अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर। ठीक है जी। तो यहाँ से हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है जी। ये कॉम्यूटेशन वगैरह अगर आप मतलब कि अगर हम बात करें थ्योरेटिकल टाइप्स की, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए, कॉम्यूटेशन इज द प्रोसेस ऑफ टर्निंग ऑफ अ डायोड और अ थारिस्टर, यानी कि कॉम्यूटेशन वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम डायोड या थारिस्टर को टर्न ऑफ करते हैं, वो भी ऑटोमेटिकली। देखिए, वो कह रहा है कि एंड इट नॉर्मली काजेज ट्रांसफर ऑफ करंट फ्लो टू अदर पार्ट्स ऑफ सर्किट। और ये किस चीज़ का बायस बनता है? ये बायस बनता है कि करंट जो है दूसरे पार्ट सर्किट के पार्ट तक पहुँच जाता है, कि रजिस्टर तक जाती है या लोड तक पहुँचती है। ठीक है, तो ये इतना मुश्किल नहीं है, ये आप स्टडी कर सकते हो। अदरवाइज मैं आपको वैसे पढ़ा देता हूँ। नेचुरल और लाइन कम्यूटेशन की बात करूँ तो वो देखिए कह रहा है इन दिस प्रोसेस अ डायोड और अ थायरिस्टर इज ऑटोमेटिकली टर्न्ड ऑफ। जो बात मैंने ऊपर आपसे कही है कि इसमें क्या होगा नेचुरल और लाइन कम्यूटेशन में, कि आपका जो बच्चों होगा ना थायरिस्टर या डायोड, वो ऑटोमेटिकली टर्न्ड ऑफ हो जाता है। उसकी रीजन क्या होती है? देखें, बाय नेचुरल बिहेवियर ऑफ एसी सोर्स वोल्ट। अब इसकी जरा मेरी बात समझिएगा। एसी वोल्टेज जो होती है ना बच्चों, उसका एक नेगेटिव साइकिल होता है, एक पॉजिटिव साइकिल होता है। तो अगर आपने डायोड फॉरवर्ड बायस लगाया हुआ है तो क्या होगा जी, जब आप करंट का पॉजिटिव साइकिल आएगा तो आपका डायोड जो होगा वो टर्न ऑन हो जाएगा। इसी तरह से थायरिस्टर भी टर्न ऑन हो जाता है। ठीक है, जो ही नेगेटिव साइकिल आएगा वो टर्न ऑफ हो जाएंगे। तो ये इस चीज की बात कर रहा है। फोर्स्ड की जहां तक बात है, वो कह रहा है कि इन दिस प्रोसेस फॉरवर्ड करंट ऑफ अ थायरिस्टर इज फोर्स्ड टू जीरो बाय एन एडिशनल सर्किटिसिटी कॉल्ड कम्यूटेशन सर्किट टू टर्न ऑफ द थायरिस्टर। इसमें क्या होता है जी, देखें, थायरिस्टर की एक लिमिट होती है फॉरवर्ड करंट को कह लें झेलने की। ठीक है, अगर आप उस लिमिट को क्रॉस कर जाते हो, यानी कि आप उससे ज्यादा करंट देते हो थायरिस्टर को, तो थायरिस्टर ऑटोमेटिकली डैमेज हो जाएगा। दैट्स वाई वो हम उसको फोर्सली क्या रहे थे, कम्यूटेट करो, लेकिन वो क्या करेगा जी, फोर्सली डैमेज होने की वजह से टर्न ऑफ हो जाएगा थायरिस्टर। देखें, लिखा भी हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हैं यार। ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो और आपने ये चीज़ें पढ़ी भी हुई हैं। देखें, वो कह रहा है कि रेक्टिफायर जो है वो क्या करता है जी, कन्वर्ट करता है एसी को डीसी में। ये हमने पढ़ा हुआ है। इनपुट क्या होती है? इनपुट सिंगल फेज भी हो सकती है, थ्री फेज भी हो सकती है। ये हमारे टॉपिक के रिलेटेड हमें बता रहे हैं। रेक्टिफायर सर्किट में हम हाफ वेव और फुल वेव पढ़ने वाले हैं बच्चों। आउटपुट हमारी डीसी होगी। ठीक है, लोड में हमारा आ जाएगा, रेजिस्टिव आ जाएगा, इंडक्टिव आ जाएगा। ये कैपेसिटर का मिक्सचर वगैरह हम नहीं स्टडी करने वाले, हम थोड़ा ईजी रहेंगे। ठीक है जी, और आगे प्रॉब्लम्स वगैरह चले हम यार आगे स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट अब मैं आपके टॉपिक पे आ रहा हूँ। ये देखिए, ये आपका फर्स्ट टॉपिक है जो हमने स्टडी करवाना है आपको, सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर ऑफ अनकंट्रोल्ड डिवाइस। अब यहाँ पे बात आती है, सर यहाँ पे तो लिखा ही नहीं हुआ अनकंट्रोल्ड, आपको कैसे पता है? क्या आप चैप्टर का नाम पढ़ के हमें बता रहे हैं? नहीं यार, आपको एक चीज बताऊं, डायोड बच्चों, जहां पे डायोड होगा ना आपके सर्किट में, अगर आपके सर्किट में सिर्फ डायोड लगा हुआ है तो डायोड अनकंट्रोल्ड डिवाइस है, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। थायरिस्टर क्या होता है? थायरिस्टर को एक कह लें एंगल तक, एक लिमिट के एंगल का एक लिमिट होता है जिस जहां तक हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। आपको याद होगा अल्फा, जैसे मैंने आपको पहले चैप्टर 4 ये स्टडी करवाया इसका, वहां पे मैंने आपको बताया था एक अल्फा की लिमिट होती है जिसकी मदद से हम कहीं पे भी जाके उसको टर्न ऑन करवा सकते हैं। ये हमारी मर्जी होती है। तो डैट्स वाई थायरिस्टर एक कंट्रोल डिवाइस है। डैट्स वाई हम उसको, यानी कि यहाँ पे ये नहीं ना लगा हुआ, यहाँ पे सर्किट में आपके डायोड लगा हुआ है, यानी कि आपको क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन में आपको ये डायग्राम गिवन होगी। अक्सर सर ऐसे ही करते हैं, वो सिर्फ ये लिख देते हैं सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर। कभी कभार तो हाफ वेव भी नहीं लिखा होता। मैं आपको हाफ वेव की भी जरा ना यहाँ पे नॉलेज दूंगा। वो कह देता है सिर्फ इतना कि एक सिंगल फेज रेक्टिफायर है जिसके आपके पास यानी कि इतने आउटपुट वोल्टेज आपने निकाल के देने हैं, इनपुट इतने हैं, इतनी फ्रीक्वेंसी पे वर्क कर रहा है, वो इस तरह से आपको नॉलेज दे देता है। अब आपने कैसे अंदाजा लगाना है? वो हाफ वेव है। देखें, इस सर्किट के अंदर बच्चों, ये सर्किट जो दिया गया हुआ है इसमें सिर्फ एक डायोड लगा हुआ है। तो जब इसका पॉजिटिव साइकिल आएगा तो क्या होगा जी, ये पॉजिटिव साइकिल, आपको पता है डायोड क्या करता है, पॉजिटिव साइकिल को फ्लो होने देगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज है और यहाँ पे मेरे पास कैथोड है, सॉरी कैथोड
एनोड है, एनोड है, सॉरी एनोड। एनोड पॉजिटिव है, यहाँ पे इस साइड पे पॉजिटिव साइड है, तो यहाँ पे ये करंट को फ्लो होने देगा, क्योंकि डायोड जब पॉजिटिव साइकिल होगा इसको फ्लो करने देगा, इधर से किसी चीज को नहीं आने देगा, तो यहाँ से करंट फ्लो कर जाएगा पॉजिटिव साइकिल, यानी इतना साइकिल फ्लो हो जाएगा यहाँ तक का। ठीक है बच्चों, अब देखो ये उसने इनपुट, ये ऊपर इनपुट है वीएस हमारी, और ये आई उसने करंट यानी कि जो पास कर पा रही है, और ये जो वी आर उसने लिखी हुई है ना, ये आपकी आउटपुट आ रही है। तो जरा गौर करें कि उसने हमें साफ साफ दिखाया हुआ है कि क्या हुआ है जी, कि जो मतलब कि हमारी सप्लाई थी उसमें से जो हमें आउटपुट में करंट मिल रही है, रेजिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज मिल रहे हैं वो बस हाफ साइकिल है, बाकी का साइकिल वहां तक नहीं पहुंच पा रहा, वो डायोड ने अपने अंदर ही ऑब्जर्व कर लिया, डायोड अपने अंदर ही अब वोल्टेज रख लेता है, क्योंकि वो एज अ ओपन सर्किट वर्क करता है नेगेटिव साइकिल के लिए। ठीक है बच्चों, तो दैट्स वाई यहाँ पे साफ हमें इससे भी पता चल सकता है कि ये हाफ वेव है इसकी डायग्राम से। ये हमें ये चीजें नहीं दी गई होंगी, ये तो बच्चों हमें आपको समझाने के लिए वेव फॉर्म बनी हुई है ना यहाँ पे, ये आपको बस सर्किट से ही अंदाजा लगाना होगा, क्योंकि एक डायोड लगा, अगर दो डायोड लगे होते लेट से एक यहाँ पे एक नीचे की तरफ, तो नेगेटिव साइकिल नीचे वाले में से गुजर जाता, पॉजिटिव वहां से गुजर जाता, तो काम डन हो जाता। लेकिन यहाँ पे वो बात नहीं चल रही, यहाँ पे हाफ वेव है। आपको जब इसका फुल वेव पढ़ाया जाएगा आपको इसका नॉलेज भी आ जाएगा। ठीक है, तो आगे आ जाते हैं बच्चों एवरेज आउटपुट वोल्टेज, उसके बाद आरएमएस आउटपुट वोल्टेज, और उसके बाद रिपल वोल्टेज। रिपल वोल्टेज बच्चों वो होते हैं, यानी देखो हमें प्योर डीसी मिलनी चाहिए आउटपुट में, लेकिन जो थोड़ा बहुत उसमें एसी का मिक्सचर आ जाता है ना, यानी कह लो एरर आ जाता है कन्वर्जन में, उसको हम कहते हैं रिपल। ठीक है, रिपल यानी कि आ गया बीच में, प्योर डीसी नहीं हमें मिल सकी, तो डेट्स वाई उसको रिपल वोल्टेज कहा जाता है। तो आपने ये तीन फार्मूलाज याद करने होते हैं। अब आप बोलोगे सर आपने हम पे सारा डाल दिया, हम क्या करेंगे? तो यार टेंशन नहीं लेनी, ऐसा कैप्सूल रेडी किया हुआ है आपके लिए, अभी आप बस इसके लेक्चर लो, अगर आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसका आंसर कर पाओ, इसलिए हम आपको ये लेक्चर दे रहे हैं। इसका कैप्सूल ऐसा हाजमेदार होगा ना, आप बोलोगे सर एक बार में ही आपने सारे टॉपिक क्लियर कर दिए। ठीक है, तो देखो वी नॉट एवरेज का फार्मूला इन्होंने ये इस इक्वेशन से बच्चों डिराइव किया, जीरो से पाई तक इसकी लिमिट है। जीरो से पाई तक क्यों इसकी लिमिट है? क्योंकि आउटपुट हमारी जीरो से पाई तक आ रही है, सिर्फ जीरो से पाई तक का साइकिल हमें आउटपुट में मिलता है, बाकी पाई से लेके 2 पाई तक का डायोड अपने अंदर ऑब्जर्व कर जाता है। तो डेट्स वाई यहाँ पे देखें ये फार्मूला आया √2 डिवाइडेड बाय पाई, ये सारा हल करने के बाद √2 डिवाइडेड बाय पाई VSRMS, इसको सॉल्व करते हैं तो 0.45 VSRMS आ जाता है। ठीक है, यानी कि वी नॉट एवरेज इज इक्वल टू 0.45 VSRMS होगा। ठीक है, ये फार्मूला होगा। और नीचे वाले की बात करूं तो वी नॉट RMS बच्चों ये भी इसको भी सॉल्व करना पड़ता है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू। तो इसमें देखिए मैं आपको सिंपल बता दूं, इसको अगर हल करते हैं तो आता है 0.707 टाइम्स ऑफ VSRMS। तो देखिए मुझे पता है, मुझे क्यों पता है? क्योंकि मैंने कैप्सूल खुद भी खा लिया हुआ उसको रेडी करते हुए, तो आपको जब खिलाऊंगा आपको मजा आएगा, आप बोलोगे सर मजा आ गया यार। तो रिपल वोल्टेज की ये बात है कि रिपल वोल्टेज का फार्मूला बच्चों जस्ट एज इट एज यही चलता रहेगा हर जगह पे, तो हम बस एक दफा पढ़ेंगे इसको, यानी कि फर्स्ट अपने बेसिक रेक्टिफायर कंसेप्ट में, यानी कि सिंगल फेज हाफ वेव में। बाकी जितने भी हमारे पास रेक्टिफायर है ना, उन सब में यही फार्मूला इस्तेमाल होना है, डेट्स वाई हमें उन बार बार इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो रिपल वोल्टेज में बच्चों देखिए क्या फार्मूला लगा हुआ है, वी नॉट RMS की वैल्यू का स्क्वायर माइनस वी नॉट एवरेज का स्क्वायर। ये आपको ना ये ऊपर ये जो लाइन है ना ये एवरेज को मेंशन करती है, तो ये आपने लाइन नहीं है एवरेज ही लिख लेना है। यानी कि क्या है, इस वैल्यू का स्क्वायर माइनस दिस वैल्यू का स्क्वायर और होल का अंडर रूट जो होगा वो रिपल वोल्टेज की वैल्यू होगी। ठीक है, तो बस आपने ये याद कर लेना, केवी को करने का जरूरत को नहीं है, केवी वैसे सिंपल ही है। इसने क्या किया हुआ देखें, वी नॉट RMS और वी नॉट एवरेज करके -1 करके अंडर रूट लिया तो केवी की वैल्यू आ जाती है। लेकिन ये मैंने इसको इग्नोर किया क्योंकि ये क्वेश्चन में बच्चों नहीं पूछी जाती। ठीक है, हम इसके न्यूमेरिकल जरूर करेंगे, टेंशन नहीं लेनी, हर एक टॉपिक का एक न्यूमेरिकल कवर किया जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये डन हो जाता है आपका। ठीक है, आगे ये इंडक्टिव लोड वाला हम नहीं कर रहे क्योंकि ये प्योर इंडक्टिव लोड नहीं है, इसमें रेजिस्टेंस भी है, तो ये टॉपिक आपको छुड़वा दिया जाता है, डेट्स वाई हम इसको स्किप कर रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम कंट्रोल्ड वाला पढ़ाएंगे, सिंगल फेज आपने देखना है इसमें और उसमें कितना मिलता जुलता काम है। ठीक है, तो अभी मुझे इजाजत दें, खुदा हाफिज।